हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्यूट एक्सेस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 185 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो लोन टू डायरेक्टर है, यानी कि जो भी कंपनी लेंडिंग कंपनी अगर जो डायरेक्टर को लोन देगी तो इसका कंपनी एक्ट 2013 में क्या ट्रीटमेंट होगा, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टॉपिक कवर होगा वो पहला है एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 185, सेकेंड पर्पज ऑफ सेक्शन 185 और तीसरा जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो सेक्शन 185 में डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 185, मतलब कौन सी कंपनी पे सेक्शन 185 एप्लीकेबल नहीं होता है। और फिफ्थ नंबर का पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एग्जेम्पशन ऑफ सेक्शन 185, यानी कि सेक्शन 185 में कौन कौन से एग्जेम्पशन होंगे, कौन कौन सी कंपनी एग्जेम्प्ट होंगी। और सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो है पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 185। तो आइए एक एक पॉइंट, ये जो छः पॉइंट है एक एक हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जो पहला पॉइंट है वो है अप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 185, मतलब कि सेक्शन 185 कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होगा और किस तरीके से इसके प्रोविजन होंगे। सेक्शन 185 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अप्लीकेबल ऑन ऑल कंपनीज, मतलब सभी कंपनियों पे सेक्शन 185 अप्लीकेबल होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ कंपनी का मतलब ये है कि वो कंपनी एक्ट 2013 में और प्रीवियसली कंपनीज एक्ट 1956 में इनकॉर्पोरेट हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सेप्ट एक वर्ड यूज हुआ है, इसको हम आगे चल के देखेंगे कि सेक्शन 185 किस किस कंपनी पे अप्लीकेबल नहीं होता है। फ्रेंड्स, अप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 185 के बाद अब सेकेंड पॉइंट है पर्पज ऑफ सेक्शन 185। सेक्शन 185 का क्या पर्पज है, इसको कंपनीज एक्ट 2013 में इसको क्यों इनकॉर्पोरेट किया गया। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नॉट यूजिंग देयर इन्फ्लुएंस ऑन द कंपनी फॉर द ऑब्टेनिंग लोन फॉर इटसेल्फ और फॉर देयर रिलेटिव्स, हेंस दिस सेक्शन रिस्ट्रिक्ट टू डायरेक्टर फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रेंड्स, जो डायरेक्टर होता है वो कंपनी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कंपनी के मैनेजमेंट में वो पूरा उसका इन्वॉल्वमेंट होता है और जो डायरेक्टर है वो कंपनी के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है और वो चाहे तो सारा पैसा पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल पर्पज के लिए वो कंपनी का पैसा यूज कर सकता है। तो इसलिए सेक्शन 185 को कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट किया गया, मतलब कि डायरेक्टर कंपनी के फंड को गलत तरीके से यूज ना करे, यानी पर्सनल तरीके से यूज ना करे, इसके लिए सेक्शन 185 में ये बोल दिया गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया कि लेंडिंग कंपनी जो कंपनी होगी जिसमें एक पर्सन डायरेक्टर होगा वो लोन नहीं ले सकता है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। फ्रेंड्स, अब आइए तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेक्शन 185 में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोन नहीं दे सकती अपने डायरेक्टर को, और उस लोन में इंक्लूडिंग लोन बाय वे ऑफ बुक डेट गारंटी। यहाँ पे फ्रेंड्स बुक डेट का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है। इसका मतलब ये है बुक डेट का कि कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को या किसी और पर्सन को जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो उसको ऑन क्रेडिट बेसिस ना गुड्स दे सकती है और ना ही उसे सर्विसेज प्रोवाइड करा सकती है ऑन क्रेडिट बेसिस, और वो कंपनी अपने डायरेक्टर को नहीं देगी। और अगर जो वो डायरेक्टर किसी और पर्सन में भी इंटरेस्टेड है तो भी कंपनी उस पर्सन के बिहाफ पे या वो जो डायरेक्टर जिस पर्सन में इंटरेस्ट है उसको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना लोन दे सकती है, ना लोन बाय वे ऑफ बुक डेट दे सकती है, ना कोई गारंटी दे सकती है और ना ही कोई सिक्योरिटी दे सकती है वो किसी और के बिहाफ पे जो कोई पर्सन लोन ले रहा है। मतलब कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी भी कंपनी अपने डायरेक्टर को या डायरेक्टर किसी पर्सन में इंटरेस्टेड है तो नहीं दे सकती। फ्रेंड्स, यहाँ पे डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड का यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है उस पर्सन का जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड होता है। पहला है डायरेक्टर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, लैंडिंग कंपनी के होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को भी नहीं दे सकती, डायरेक्टर के रिलेटिव को। अगर जो कोई डायरेक्टर किसी फर्म में पार्टनर है उस फर्म के पार्टनर को भी लेंडिंग कंपनी लोन, गारंटी, सिक्योरिटी एटसेट्रा नहीं दे सकती एज पर दिस सेक्शन। उसके बाद से कोई भी ऐसा फर्म जो डायरेक्टर या डायरेक्टर के रिलेटिव पार्टनर हो तो उस फर्म को भी नहीं दिया जाएगा लोन या सिक्योरिटी या गारंटी। अगला पॉइंट है एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग एलएलपी। फ्रेंड्स, यहाँ बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी तो है ही, साथ में एलएलपी भी है। एट ए जनरल मीटिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25% ऑफ वोटिंग पावर बाय एनी सच डायरेक्टर और बाय 2 or more सच डायरेक्टर्स टुगेदर। अगर जो
लेंडिंग कंपनी के एक डायरेक्टर या एक से अधिक डायरेक्टर किसी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग एलएलपी में 25% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करते हो जनरल मीटिंग के डेट पर, तो उस बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग एलएलपी को लेंडिंग कंपनी लोन, सिक्योरिटी, गारंटी एटसेट्रा नहीं दे सकती है। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग एलएलपी टू विच कंट्रोल बाय द लेंडिंग कंपनी डायरेक्टर और मैनेजर। किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को या एलएलपी को लेंडिंग कंपनी लोन, सिक्योरिटी, गारंटी या लोन बाय वे ऑफ बुक डेट नहीं दे सकती अगर जो उस लेंडिंग कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर उस बॉडी कॉर्पोरेट में अपने राइट्स को कंट्रोल करते हो, मतलब कि उसमें उनका इन्फ्लुएंस हो, वो उस बॉडी कॉर्पोरेट को चलाते हो, उनके डिसीजन उस बॉडी कॉर्पोरेट को इन्फ्लुएंस करते हो, तो लेंडिंग कंपनी उस बॉडी कॉर्पोरेट को लोन, सिक्योरिटी, गारंटी एटसेट्रा नहीं दे सकती है। फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट है नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 185। सेक्शन 185 कौन कौन सी जगह पे अप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस भी होते हैं। एक एक करके आइए हम एक एक डिटेल में देखते हैं। एक कंपनी में, यहाँ पे फ्रेंड्स में यूज किया हुआ है, गिव एनी लोन इंक्लूडिंग लोन बाय वे ऑफ बुक डेट, guarantee or to provide any security in connection with any loan taken by him or such other person to any of its directors, to any other person, to its directors or to any other person in whom the director is interested। फ्रेंड्स, एक कंपनी लोन दे सकती है, बुक डेट के रूप में भी लोन दे सकती है, गारंटी दे सकती है, सिक्योरिटी भी दे सकती है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन, इफ यदि ये कंडीशंस फुलफिल हो तो वो उस लेंडिंग कंपनी के एमडी हो सकते हैं, होल टाइम डायरेक्टर हो सकते हैं। जो होल टाइम डायरेक्टर हैं वो डेली बेसिस पे कंपनी में डेली एम्प्लॉय की तरह वर्किंग होते हैं, इसलिए उनको लोन देने पे ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन बिलो टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, एमडी या डब्ल्यूटीडी होल टाइम डायरेक्टर को लोन तभी मिलेगा जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहला है सर्विस एक्सटेंडेड बाय द कंपनी टू ऑल इट्स एम्प्लॉय, अगर जो जैसे अपने सारे एम्प्लॉयज के पॉलिसी के अकॉर्डिंग एमडी या होल टाइम डायरेक्टर को लोन दिया जाएगा तो भी ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरा है स्कीम अप्रूव्ड बाय मेंबर्स बाय ए स्पेशल रिजोल्यूशन, अगर जो जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अपने मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर को लोन दिया जाता है तो भी ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। अगला पॉइंट है A company which in the ordinary course of its business provides loan or gives guarantees or securities for the due repayment of any loan and in respect of such loans and interest is charged at a rate not less than bank rate declared by RBI। अगर जो कोई बैंकिंग कंपनी है उसका मेन बिजनेस है लोन प्रोवाइड कराना, तो इस पे ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन उससे कम से कम बैंक रेट जो आरबीआई प्रोवाइड कराती है उससे कम रेट पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। अगला पॉइंट है ए होल्डिंग कंपनी कैन गिव लोन या गारंटी सिक्योरिटी टू इट्स होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी, अगर जो कोई होल्डिंग कंपनी है तो वो अपने होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी को लोन 100% प्रोवाइड कर सकती है। अगला पॉइंट है A holding company can give guarantee and provide security to its subsidiary company। एक होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडी कंपनी को भी लोन प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है लोन अमाउंट मस्ट बी यूटिलाइज्ड बाय द सब्सिडी कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। मतलब अगर जो कोई होल्डिंग कंपनी किसी को सिक्योरिटी, गारंटी, लोन प्रोवाइड कराएगी तो वो सब्सिडी कंपनी उसे फंड को प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में ही यूज करेगी, वो कंपनी उसे नॉन बिजनेस एक्टिविटी में वो यूज नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक है एग्जेम्पशन ऑफ सेक्शन 185। सेक्शन 185 शैल नॉट अप्लाई टू ए प्राइवेट कंपनी। यहाँ पे कंफ्यूजन ये है, आप लोग सोच रहे होंगे एग्जेम्पशन और नॉन एप्लीकेबिलिटी में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, ये जो एग्जेम्पशन है ना, केवल और केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए है, ना कि पब्लिक कंपनी के लिए है। और ये भी एग्जेम्पशन तब होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, जो यहाँ पे 5 कंडीशन दिए हुए हैं। पहला कंडीशन है नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट हैज इन्वेस्टेड एनी मनी दैट इज नॉट ए शेयर होल्डर्स ऑफ लेंडिंग कंपनी। मतलब कि जो लेंडिंग कंपनी है उसमें कोई दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई कंपनी या एलएलपी कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब कि उसके जो भी शेयर होल्डर होंगे वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग एलएलपी होंगे, तो सेक्शन 185 में इसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगला पॉइंट है बोरोइंग फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनी बॉडी कॉर्पोरेट इज लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ रुपीज व्हिचएवर इज लोअर। अगर जो लेंडिंग कंपनी बैंक से
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी एनी बॉडी कॉर्पोरेट से बोरो करती है, फंड को उसने बोरो किया हुआ है, लेकिन वो ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल है, यानी सपोज करिए कि 1 लाख रुपए का पेड अप शेयर कैपिटल है या 50 करोड़ रुपीस, जो भी इन दोनों में से कम होगा तो सेक्शन 185 में इसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मतलब कि 1 लाख रुपए पेड अप शेयर कैपिटल है तो ट्वाइस इसका हो गया 2 लाख रुपए, और 50 करोड़ रुपीज तो 50 करोड़ रुपीज और 2 लाख में से जो लोअर होगा वो हो गया 2 लाख रुपए। तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो उस 2 लाख से कम बोरो करना चाहिए। कहाँ से? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बॉडी कॉर्पोरेट से, तब इसका एग्जेम्पशन सेक्शन 185 का एग्जेम्पशन इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिलेगा। अगला एग्जेम्पशन के लिए कंडीशन है नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बोरिंग सब्सिस्टिंग एट द टाइम ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शंस अंडर दिस सेक्शन। जिस समय लेंडिंग कंपनी लोन प्रोवाइड कर रही है वो अपने बोरो किए हुए, यानी कि जो भी उसके एग्जिस्टिंग बोरोइंग होंगे, जो भी उसके एग्जिस्टिंग लोन होंगे, वो उस पर कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, तभी वो अपने डायरेक्टर को लोन दे सकती है और वो कंपनी एग्जेम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 185 में। अगला जो एग्जेम्पशन के लिए कंडीशन है वो है निधि कंपनी। जो निधि कंपनी है वो अपने डायरेक्टर्स को या डायरेक्टर के रिलेटिव को या खुद के मेंबर को अगर जो लोन देती है तो वो सेक्शन 185 से एग्जेम्प्ट होगी। अगला जो कंडीशन है इन गवर्नमेंट इफ अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी में अगर जो मिनिस्ट्री से अप्रूवल हो या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से अप्रूवल हो तो भी सेक्शन 185 का एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। मतलब कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे सेक्शन 185 के कंट्रावेंशन के लिए अप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी अगर जो वो लोन प्रोवाइड अपने डायरेक्टर को करती है तो। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें तो रही सेक्शन 185 के लिए, अप्लीकेबिलिटी, नॉन अप्लीकेबिलिटी, एग्जेम्पशन, क्या पर्पज है। लेकिन अगर जो आप सेक्शन 185 का कंट्रावेंशन करते हैं ना, मतलब उसे आप कंप्लाई नहीं करते, तो इस पे काफी हैवी पेनल्टी है। और वो पेनल्टी क्या है? कंपनी शैल बी पनिशेबल विथ फाइन ₹5 लाख मिनिमम और 25 लाख मैक्सिमम। यानी कम से कम लेंडिंग कंपनी पे और उसके डायरेक्टर पे 5 लाख रुपए या मैक्सिमम 25 लाख रुपए चार्ज हो जाएगा, लेवी हो जाएगा। और उसके जो डायरेक्टर होंगे यानी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उनको कम से कम 6 महीने की सजा या और इसके साथ 5 लाख रुपए मिनिमम और मैक्सिमम 25 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है। तो प्लीज आप सेक्शन 185 को अच्छे से कंप्लाई करें। और अगर जो आपकी कंपनी एग्जेम्प्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो आपकी कंपनी एग्जेम्प्ट नहीं है और आपकी कंपनी के ऊपर सेक्शन 185 अप्लाई है तो प्लीज इसे आप नॉन कंप्लायंट मत बने, आप अपनी कंपनी को नॉन कंप्लायंट होने से बचा लें। अदरवाइज नॉन कंप्लायंस के जो भी पेनल्टी है वो एमसी आपकी कंपनी पे और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे चार्ज कर देगी। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल एक्यूट एक्सेस को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज़ के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।